बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यदि दशमेश ग्रह यानी कि 10th लॉर्ड की स्थिति यदि भरणी नक्षत्र में हुई तो किस प्रकार की फलों की उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज 10th लॉर्ड, दशमेश ग्रह क्या है। 10वें हाउस में यानी कि 10वें भाव में जो भी राशि होगी उसके जो स्वामी होते हैं वो दशमेश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई भी एक कुंडली है जिसमें 10वें भाव में यदि 2 नंबर है, 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि, अभी वृषभ राशि के जो राशि स्वामी है वो है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, तो उस कुंडली के लिए 10th लॉर्ड यानी कि दशमेश ग्रह हो जाएंगे शुक्र ग्रह। तो इस प्रकार से हम दशमेश ग्रह कैलकुलेट करते हैं। दशमेश ग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इस जीवन काल में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों को दशमेश ग्रह से हम लोग देखते हैं और इसीलिए दशमेश को प्रोफेशन के साथ, करियर के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। नक्षत्र हमारे विश्लेषण को गहराई प्रदान करने का कार्य करते हैं। नक्षत्र ये ज्योतिष की धड़कन है। अभी जो भरणी नक्षत्र है ये दूसरे नंबर का नक्षत्र है। सबसे पहला नक्षत्र था अश्विनी नक्षत्र जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। भरणी नक्षत्र ये दूसरे नंबर का नक्षत्र है। ये मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक का जो क्षेत्र है ये भरणी नक्षत्र का है। भरणी नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी है वो है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। अभी जब दशमेश ग्रह भरणी नक्षत्र में स्थित होंगे तो सबसे पहले तो भरणी नक्षत्र ये एक बहुत ही रहस्यमयी नक्षत्र है, बहुत ही मिस्टीरियस नक्षत्र है। और उसका कारण क्या है, तो इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि योनि। अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्रिएशन को दर्शाती है, वो जन्म को दर्शाती है। तो ऐसे क्षेत्र यदि दशमेश ग्रह इस नक्षत्र में स्थित है, स्पेशली यदि मंगल ग्रह या शनि ग्रह इस नक्षत्र में दशमेश होकर स्थित है, तो जो लोग गायनेकोलॉजिस्ट है यानी कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी क्षेत्र में है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, मैटरनिटी अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, मैटरनिटी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं वो इस नक्षत्र से हम लोग देखेंगे। भरणी नक्षत्र ये क्रिएशन को दर्शाता है। इसका जो सिंबल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ को कितनी पीड़ा होती है वो एक स्त्री ही समझ सकती है, एक माँ ही समझ सकती है। पहले के ज़माने में जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, तो बहुत सी महिलाओं को इसके प्रेगनेंसी के दौरान ही उनकी जान तक देनी पड़ती थी, जान भी उनकी चली जाती थी, सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। हाल ही में आजकल ऐसा बहुत कम होता है, पर जो पीड़ा एक स्त्री को होती है उसके वजह से ही शायद हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस नक्षत्र का सिंबल बताया है। क्योंकि एक स्त्री खुद पीड़ा सह के दूसरों को जन्म देती है, तो यही इसी प्रकार के गुण इस नक्षत्र में देखे जाते हैं कि जो लोग खुद अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, एक सैनिक जो कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं, तो ऐसे लोग इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीमिज्म को ये नक्षत्र दर्शाता है। अच्छे सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करते हैं, जिसमें उनका कुछ भी मतलब नहीं होता, वो सिर्फ इसीलिए कार्य करते हैं कि उनसे दूसरों की पीड़ा देखी नहीं जाती। बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हम इस नक्षत्र से देखते हैं। ये लोग दूसरों की पीड़ा अंदर से महसूस करते हैं, दूसरों की जगह खुद को रख के देखते हैं, और इसीलिए अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हम लोग इस नक्षत्र से, इस पोजीशन से देख सकते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता है वो है यम, द गॉड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता। इसीलिए जो मृत्यु से रिलेटेड जो भी क्षेत्र में है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्मशान में काम करते हैं
हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स कॉफिन्स बनाते हैं, अंतिम विधि से रिलेटेड जो भी क्षेत्र में है। देखिए इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु ये अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो किसी को कुछ पता नहीं रहता कि ये बड़ा होके क्या बनेगा, कैसा निकलेगा, पर एक बात जरूर पता होती है कि एक दिन इसकी मृत्यु जरूर होगी। तो जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु तो होना ही है। तो मृत्यु से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है ये भी इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, और इसीलिए भरणी नक्षत्र ये बड़ा ही रहस्यमयी नक्षत्र है। इट इज वेरी मिस्टीरियस कॉन्स्टेलेशन, क्योंकि इसका जो सिंबल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो क्रिएशन को दर्शा रहा है, वो जन्म को दर्शा रहा है, पर इसमें वास करने वाले जो देवता है यमदेव, वो तो मृत्यु को दर्शा रहे हैं। इसीलिए रहस्यमय जो भी क्षेत्र है ये भी इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी, तंत्र सिद्धि, अकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, ये भी इस नक्षत्र से एसोसिएटेड है। ये नक्षत्र मेष राशि में पड़ता है, जिसके मालिक ग्रह है मंगल ग्रह, और ये जो नक्षत्र है इस नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी है शुक्र ग्रह। तो मंगल और शुक्र की एनर्जी जब भी मिलती है तो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रह दशमेश होके, स्पेशली यदि शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रह या सूर्य ग्रह दशमेश होके भरणी नक्षत्र में स्थित हो तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्षेत्र भी इससे देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक। भरणी का मतलब होता है भरना। तो दशमेश होके यदि फॉर एग्जाम्पल बुध ग्रह है, बृहस्पति है यानी कि जुपिटर, या फिर शुक्र ग्रह है, ये दशमेश होके यदि भरणी नक्षत्र में स्थित हो तो फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र भी देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट, कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। हमारे जो पूर्व फिनांस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनके इसमें बृहस्पति दशमेश होके भरणी नक्षत्र में स्थित थे। तो फिनांस से रिलेटेड क्षेत्र भी इससे देखे जा सकते हैं। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि शनि ग्रह इस नक्षत्र के अंत में जाके नीच के होते हैं। अभी शनि ग्रह किस चीज के कारक है, तो एक ही जॉब में बार बार जाना, स्टेबिलिटी, पेशेंस, धैर्य, इनको शनि ग्रह दर्शाते हैं। पर शनि ग्रह इस नक्षत्र में नीच के होते हैं, इसका मतलब यह है कि या इस नक्षत्र में स्टेबिलिटी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति बनती है। तो यदि आप ऐसे स्टेबल जॉब में हो, यानी कि 10 से 5 आपको काम करना है, घर आना है, वापस जाना है, ऐसे जॉब के लिए ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जॉब में हो ही नहीं सकोगे, पर यदि आप किसी बिजनेस में हो जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे जॉब्स में यदि आप लोग हैं, ऐसे बिजनेस में यदि आप लोग हो, तो इस नक्षत्र की ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट है, इस नक्षत्र से जो भी रिलेटेड क्षेत्र है जिसके बारे में हमने अभी बात की, इससे रिलेटेड बिजनेस में यदि आप लोग हो तो ये नक्षत्र की ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। सो ये बहुत ही जनरलाइज्ड प्रेडिक्शंस थे दोस्तों, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस के लिए हमें बहुत सी चीजें मिला के देखनी पड़ती है। सो दीज आर वेरी जनरलाइज्ड प्रेडिक्शंस, लेट्स नोट दिस। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि दशमेश ग्रह की स्थिति कृतिका नक्षत्र में बनती है तो किस प्रकार के फलों की उम्मीद की जा सकती है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।